फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप तो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 4 अंक की। 4 अंक हमें क्यों दिखता है, किस लिए दिखता है, इसका माने क्या होता है और ये होता क्यों है। बेसिकली 4 अंक अगर देखा जाए तो हमारे बुद्धि का होता है, और जो लोग इस अंक या इस जो है डेट को या मंथ को या ईयर को ले करके कहीं पर भी उनका 4 अंक अगर आ जाता है तो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही योग्य होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, मुझे बहुत 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 ज़्यादा नीड है सब्सक्राइबर्स की। अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, एफबी से हटा दिया, वो यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर गेन करने में मेरी मदद करो यार, वरना मेरा चैनल चला जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें सब चली जाएगी। मैंने जो भी पढ़ा है आज इतने सालों से, मैं जो भी सीखी हूँ बचपन से लेके अभी तक का, वो सब चला जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर ऐड करने में मेरी मदद करिए। मेरा चैनल, जो भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो अच्छी लगे उसको प्लीज़ शेयर करिए। अब बात करते हैं 4 अंक की। दोस्तों, 4 अंक बुद्ध का नंबर माना जाता है, बुद्धि का नंबर माना जाता है। और जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में, ईयर में, सन में, मंथ में कहीं पर भी अगर 4 अंक आ गया तो समझो सामने वाला पर्सन सुपर्ब है। उसकी बुद्धि इतनी गजब की होगी, उसके अंदर इतने सारे बौद्धिक क्षमता होगी कि जिसका आप जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। वो इंसान भले ही मतलब उसके पास भले ही डिग्रियां हो या ना हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो ताकत होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 4 अंक एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर भी माना जाता है, और कहते हैं 4 अंक के जो भी एनर्जी को महसूस करता है या उसको मिलती है या उसको दिखती है, वो अपने आप में ही परम भाग्यशाली माना जाता है। इसके अलावा नॉयले वाइल्डर ने, जो एक अंक शास्त्री हैं, वह न्यूमरोलॉजी है, उन्होंने जो है बताया है अगर कोई भी संख्या हमको फ्रीक्वेंसी में दिखाई पड़ती है आध्यात्मिक, उसका मतलब होता है कि आप आध्यात्मिक जागृति आपके अंदर आ रही है, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। और जिस तरह समय का पहिया धीरे धीरे आगे जा रहा है, उसी तरह आपके अंदर बहुत सारे नए नए चीज खुद से भगवान दे रहे हैं, आपके अंदर खुद ब खुद पैदा हो रही है, या उनका जो है आपका शरीर एक पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र बन रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको नकारात्मक विचार आते हैं तो प्लीज़ उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक समय अवधि होती है जहां आपको, जब आपके अंदर ज्ञान का अटूट भंडार हो जाता है तो भगवान आपको एक समय के अंदर इतना ज्ञान दे देते हैं कि वो आपको भगवान की तरफ से गिफ्ट में मिलता है, या उस भगवान की तरफ से उपहार समझिए किसी तरह का। लेकिन परिसंख्या 44 का अर्थ है कि आप में जीवन की हर परिस्थिति को झेलने का जबरदस्त क्रेज है। आप कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप हर तरह के स्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप कैसी भी हालत हो, कैसे कुछ भी हो, आप मन से कमज़ोर जरूर होंगे, रो लेंगे, गा लेंगे, पर अपनी परेशानी जल्दी से किसी से कह नहीं पाएंगे। आपके अंदर जीवन जीने का अटूट क्षमता है। आपके अंदर क्या चल रहा है आपको देख के कोई नहीं बता सकता। अगर आपको 444 अंक दिखता है तो मतलब आप देखने में बड़े ही हंसमुख आशावादी हैं। आप अगर आप उन बंदों में हैं कि आप गिर जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको कोई उठा के खड़ा करे, ना, बिल्कुल नहीं, नेवर। आपके अंदर इतनी ताकत होती है, अगर आप 4 अंक बार बार देख रहे हैं, कि आप खुद से उठ के चल दें और दूसरों को भी खड़ा कर दें। लेकिन आप किसी की मदद लेना नहीं पसंद करेंगे। समस्या कैसी भी हो, बेवजह संभावनाएं ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन आप खुद में
इतने मजबूत हैं कि आपको कोई भी जल्दी हिला नहीं सकता। इसके अलावा अगर 4 अंक आपको बार बार दिखता है तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। भले ही आप कितनी मुश्किलों में हो, कितना क्या कुछ भी हो, कोई भी हालत हो, लेकिन आपके अंदर वो पावर है, वो हिम्मत है जो आपको भगवान के रास्ते पे चलने से बिल्कुल रोक नहीं पाती है। आप कितनी परेशानियों में क्यों ना हो, लेकिन आप भगवान के मार्ग, मतलब जो भी भक्ति भाव की जो होती है, आपका जो भी रिलीजन हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप अपना धर्म नहीं छोड़ते, आप अपने कर्म नहीं छोड़ते, आप अपना पथ नहीं छोड़ते। अगर आपको 4 अंक दिख रहा है तो मतलब आप एक दृढ़ संकल्पी हैं। आपको जो करना है वो आप करते हो, आप दुनियादारी में नहीं पड़ते हो। परिसंख्या आत्म खोज को भी दिखाती है कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को खुद गेन कर लो। आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला बंदा है मुझे चुप कराए ना, आप अपने आंसू खुद पोंछ करके, झूठी ही सही लेकिन स्माइल दिखाना जानते हैं। यू आर ऑसम नंबर 1। आप अपने आप में इतने फेवरेट हो, आप खुद के फेवरेट हो। दुनिया में कहते हैं आप कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, आप अपनी सोल को कहो यू आर फंटास्टिक। आप फंटास्टिक में ही आते हो। अगर आपको 4 अंक आपको बार बार दिख रहा है तो मतलब आप सुपर्ब हो, गजब हो। आपके अंदर इतनी क्वालिटी, इतनी विशेषताएं हैं, इतने सारे गुण हैं जिनका पता आपको भी नहीं चल पाता है। आप अपने रास्ते, आप उन लोगों में नहीं हो जिनको कोई रास्ता बताए तो चलो, ना 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 ना, आप उन लोगों में हो जो अपने रास्ते खुद बना लेते हो। आपको अगर एक खाली जगह दे दी जाए ना तो आप उसमें मकान बनाने का दम रखते हैं, हौसला रखते हैं। जिनको भी परिसंख्या 4 दिखती है, मतलब उनके विल पावर से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। 4 अंक वालों में जबरदस्त सफलता प्राप्त करने की एनर्जी होती है। अगर कोई कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो 4 अंक वाले कहते हैं मैं ये काम कर लूँगा। हाँ, भले ही वो काम मुश्किल होगा, वो भी अंदर से एक बार डगमगाएंगे, लेकिन वो हार ही मानने वाले बंदों में नहीं है ना। उनको काम करना है, मतलब है, और वो कर भी लेते हैं। सबसे गजब की तो बात ये है कि काम कितना भी इम्पॉसिबल हो, अगर इनको 4 अंक दिख रहा है तो ये भैया काम कर लेंगे। इनसे ज़्यादा उलझना सही भी नहीं है। और ये खुद तो जीवन की नई रोशनी मतलब देखते ही हैं। और अगर कोई इनके पास आता है जो जीवन से हारा हुआ है, निराशावादी है, उसको भी ये नई दिशा दिखा देते हैं कि अगर इनसे कोई कहे भैया मैं तो मरने वाला हूँ, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मैं नहीं जी सकता, तो ये वो भी इंसान कहेंगे क्यों नहीं रखा है ज़िंदगी में, हारी मान गए। परेशानियाँ तो सबके पास होती हैं, किसके पास नहीं है। तो अरे जब भगवान राम और कृष्ण नहीं बचे इन प्रॉब्लम्स से, ये लाइफ के पंगों से, बेचारे कृष्ण जी ने प्रेम छोड़ी, राम जी ने अपना घर छोड़ा, 14 वर्ष इधर उधर घूमे, बाद में फिर सीता मैया को छोड़ा, और कृष्ण जी को ही देखो। तो ये लोग इतने अच्छे सलाह देते हैं कि आप खुद भी चौंक जाओगे और ये कहेंगे बताओ जब भगवान नहीं हारी माने तो तुम क्यों हारी मान रहे हो। प्रॉब्लम सबको आती है, लेकिन जो लड़के आगे बढ़ा वही इंसान बनता है। ये इस तरह की बातें आपसे करेंगे और आपको भी जिंदगी जीने की आगे रोशनी दे देंगे। 4 अंक वाले बहुत ही गजब के वेल विशर, मतलब आपकी बारे में अच्छे सोचने वाले होते, आपकी अच्छी केयर करने वाले होते, जिनको भी 4 अंक बार बार दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपके जीवन में डेली वेज में जो नई घटनाएं घटती हैं या जो कुछ भी जागरूकता आने वाली होती है उसमें ये स्पष्ट होते हैं। इनको कोई भी चीज अपनी तरफ खींच नहीं सकती है। इनको कोई अगर लालच दे दे तो नहीं, ये वो इंसान है जो जैसा होता है वो वैसे बोल देते हैं। इनको किसी के खिलाफ भी जाना पड़े सच बोलने के मामले में तो ये रुकते नहीं हैं। और
रास्ता बनाने के लिए ये खुद तो बना ही लेते हैं, साथ में दूसरे को बोलते हैं सुनो ये जो भी बोलने दो, तुम अपना रास्ता खुद क्रिएट करो। ये 4 अंक जिसको भी दिखता है वो गजब के लोग होते हैं। इनके अंदर जागरूकता पैदा करने की लोगों के अंदर भी बहुत अधिक ताकत होती। ये अपने बातों में स्पष्ट होते हैं, मतलब इनको जो बोलना है बोलेंगे। अगर ये आपको गाली दे रहे हैं तो मुंह पे देंगे गाली, पीठ पीछे वाला सिस्टम इनका नहीं होता है। पीठ पीछे ये कभी किसी को नहीं बोलते। 4 अंक जो दिखता है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करने में, वो बताने में कितनी गजब के लोग होते हैं यार। सोचो तो जिन लोगों को 4 अंक दिखता होगा उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी पॉजिटिव होगी। और इसके अलावा अगर विपरीत परिस्थिति भी चल रही है, कैसी भी परिस्थिति है, भले ही ये गरीबी में रह रहे हो, लेकिन गरीबी से उठ करके अमीरी में जाना इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। 4 अंक वाले हैं तो ये समझो अपनी स्थिति से लड़के आगे बढ़ना जानते हैं। दुनिया क्या जा रही, कहाँ जा रही, किधर जा रही, इनको नहीं मतलब। इनको मतलब है अपने काम करने से, इनको मतलब है अपने घर की, अपने लोगों की, अपनी उन्नति करने से। ये किसी के लेने देने में नहीं रहते हैं। बेसिकली अगर सीधा सीधा मतलब देखा जाए तो ये किसी के देने देने में नहीं रहती है। जो जैसा है मुंह पे बोला निकल लिया, काम करो तुम अपना। इसके अलावा 4 अंक के बारे में अनिश्चित ही बताना, स्वयं को निर्णय लेना, असमर्थ होने की प्रवृत्ति है। मतलब इनके अंदर क्या है कि ये जो है हर चीज़ को जो है कह देंगे यार मैं नहीं कर सकता, या मुझे जो है ये हर चीज़ में हिचकिचाते बहुत जल्दी हैं। होते तो बड़े आशावादी या साफ दिल के लोग, लेकिन ये जल्दी से सबके आगे निर्णय नहीं ले पाते। हिचकिचाहट वाला इनका दृष्टिकोण होता है, जो कि एक सामान्य लोगों से इनको जोड़ता है। इनके अंदर इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी ये अपने आप को स्पेशल फील नहीं करा पाते हैं कहीं पर भी। ये बहुत ही नॉर्मल दिखाई पड़ते हैं और नॉर्मल होते भी हैं, और जो कि ये बड़े बड़े निर्णय ले करके उनका सामना रियल में लाइफ में कर चुके होते हैं। इनको मालूम है कि जीवन असामान्य नहीं होता है, जीवन बहुत ही कठिन है और जीवन जीना इनको आता भी है। इसके अलावा यदि आप जीवन की एक ही निराशाजनक पैटर्न को पुनरावृत्ति से देख रहे हैं तो 4 नंबर ये आपको बताता है कि आप इस समय किसी से डरो नहीं, किसी से झुको नहीं। आपको भगवान द्वारा बहुत मदद भेजी जा रही है, जो कि सीधा स्वर्ग से आ रही है, ताकि आप निर्णय ले सके। मतलब साफ है, ये इतने अच्छे होते, इतने आशावादी होते, इनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि भगवान, एंजल, देवदूत जो भी आप बोलो, इनके साथ परमानेंट होते हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए। ये भटके ना, ये गलत ना जाए, ये किसी के गलत चक्करों में ना फंसे। भगवान इनकी स्वयं मदद करता है, वो इनकी स्वयं हेल्प करता है। ये हमेशा साफ दिल के होते हैं, तो भगवान भी स्वर्ग से इनकी जो है, स्वर्ग से सीधा डायरेक्ट इनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं, ताकि ये आगे आसानी से बढ़ सके। जो भी लाइफ में इनको जहाँ भी जिधर भी आगे जाना है वो उस तरफ बिना रुके बिना डरे आगे बढ़े। अगर आपको 4 अंक किसी आप लव रिलेशनशिप में है, या आपका जो है पति पत्नी का रिलेशन है और आपको उसमें जो है 4 अंक दिख रहा है और उसमें जो है प्रॉब्लम भी चल रही है, तो आपको जो है 4 अंक दिख रहा है तो मतलब साफ है कि आप अपना जो है कनेक्शन भगवान के यहाँ से जोड़िए और हाई पावर में जोड़िए, क्योंकि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है। आई होप सो गाइज आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी जानते होंगे। ट्विन फ्लेम ये होती है कि मतलब 2 आदमी होते हैं, उनके अंदर एक ही आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का एक भाग आपके अंदर होता है और आधा भाग दूसरे पर्सन के पास होता है।
लेकिन जब आप अपने ट्विन को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हो और लेकिन नहीं हो पाता है, तो उस टाइम ये एनर्जी काम करती है। मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं जो है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी इतनी हाई पावर एनर्जी होती है जिसको नॉर्मल जगत के लोग जान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। और कहीं 100 में 10% लोगों में ट्विन फ्लेम होता है, बाकी आधे से ज़्यादा लोग कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। और कार्मिक में होता ये है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, आप रोते हो, गाते हो, भगवान से भी मांगते हो, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि भगवान आपके लाइफ में कार्मिक जब भेजता है जब उसको आपका कोई कर्मा क्लियर कराना होता है। और जब कर्मा क्लियर हो जाता है तो देन उसी समय जैसे ही आपकी जो है कर्मा साफ हो गए, वैसे ही जो है कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ से कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर को कभी भी छोड़ता नहीं है और उसको जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। वो आपको जो है मतलब जब भी होगा आपको बैकअप देता रहेगा कि आप उसकी एनर्जी से आगे बढ़ते रहेंगे, आप कभी पीछे जा ही नहीं सकते हैं। और उस अगर आपके ट्विन में आप में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई आप पहले से लव रिलेशनशिप में है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो अलग हो गया, आप अलग हो गए, आप लोगों में जो है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या आप मैसेजिंग में किसी भी तरह में बात नहीं करती, तो उस टाइम अगर आपको एंजल नंबर 44 दिखता है तो मतलब साफ है कि भगवान आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है और ये स्पष्ट बोल रहा है कि आप अपनी आत्मा के आधे हिस्से से जाकर के मिले और अपना जुड़वा खोजे जो आपकी ही तरह है दूसरे जो है शरीर में। साथ ही अब आपकी आत्मा को आध्यात्मिक बनने का रास्ता बताता है कि आप अपनी ट्विन से जब ही मिल सकते हैं जबकि आप आध्यात्मिक होंगे। आपके अभिभावक देवदूत आपको एंजल नंबर 44 से प्रश्न, प्रार्थना व इच्छा का उत्तर भी देते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था हमारे गार्जियन एंजल मतलब अभिभावक देवदूत। और अभिभावक कौन होते हैं सबको पता है, हमारे माता पिता या माता पिता के माता पिता। तो जो लोग इस प्रकृति से चले जाते हैं, जिनका निधन हो जाता है, वो भगवान के यहाँ जा करके एंजल बन जाते हैं और वही होते हैं अभिभावक देवदूत। अभिभावक देवदूत आते हैं और वो हमको हमारी प्रार्थना का, जैसे अगर हमने उनसे कोई इच्छा मांगी तो वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। लेकिन कैसे देते हैं? 44 एंजल के द्वारा, मतलब 44 एंजल नंबर के द्वारा, या तो आपके सपनों में आकर। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि मरे हुए लोग किस तरह हमारी आके हेल्प करते हैं या मरे हुए हमारे अपने गार्जियन, तो उसको आप प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो उस टाइम अगर आपके अभिभावक, आपके गार्जियन एंजल आपको सपने में आके दिख रहे हैं या आपको 44 अंक बार बार दिखा रहे हैं, तो उस टाइम आप जान जाइए कि आपकी इच्छा की तरफ बहुत ही ज़्यादा ये जो है भगवान ध्यान दे रहे हैं अपने, और ये आपको अपने विचारों में व्यस्त होने का मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम अपने आप में व्यस्त हो, बिजी हो, और आप काम पर जाते हुए भी इसको देखेंगे, आते हुए भी देखेंगे, और जितना आप इस नंबर को सोचोगे नहीं दिखे, लेकिन आपको उतना ये नंबर दिखेगा। मतलब आपको हर टाइम प्रोटेक्शन में आपके गार्जियन एंजल रखे हुए हैं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है पालन करता यूनिवर्स आपके लिए हर वक्त मौजूद है, आपको ये बता रहा है कि आप उस जो भी दुविधा हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम आपको भगवान या गार्जियन एंजल उस चीज़ के लिए जो है पॉजिटिव थिंकिंग भेजते हैं या थॉट भेजते हैं और बोलते हैं चलो करो, अभी वक्त तुम्हारा है।
तो इस तरह से 4 अंक हमें हमेशा प्रोटेक्टिव फील कराता है, अच्छा फील कराता है और बहुत ही स्पेशल फील कराता है कि हमारे साथ हमारे भगवान है और वो हमेशा हमको सुरक्षा रखे हुए हैं। जीवन की स्थितियां कैसे भी आ गई हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेने वाला अंक भी ये माना जाता है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है और उस टाइम आपको 444 अंक दिख रहा है तो मतलब साफ है। देखिए, ये 4 अंक जितना ज़्यादा बार दिखेगा इसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा डबल होगी, मतलब उतनी ज़्यादा ये तेज काम करेगा। तो उस टाइम आपको अगर ये दिख रहा है तो मतलब साफ है, आपको जो आपने इच्छा रखी है उसके लिए ये बार बार दिखने का मतलब है कि आपको भगवान बोल रहा है कि थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा टाइम रुको। और आपको ये देखा जाता है, भगवान खुद चेक करते हैं ऐसी हालत में कि आपके अंदर गंभीरता है या नहीं है, आपने जो भी विश मांगी है आप उसके लिए फिट हो या नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, सब कुछ भगवान चेक करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, कोई भी विश हो, भगवान हमको ऐसे नहीं दे देते हैं कि आज मांगा कल मिल गया, हो गया काम, ऐसा नहीं है। भगवान भी जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमको कोई भी चीज़ देने से पहले 1000 तरह के सवाल पूछेंगे, तुमको दे रहे हैं, तुम ये कर लोगी, ये कर लोगे, ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे। वैसे भगवान भी होते हैं, भगवान भी एक तरह के मम्मी पापा होते हैं वो भी चेक करते रहते हैं, हम अपने बच्चे को देने तो जा रहे हैं लेकिन मेरा बच्चा क्या इस चीज़ के लायक है या ये चीज़ कर सकता है। तो उसी तरह और उसके साथ में आपको सब्र, जैसे माँ बाप से कुछ मांगो एकदम से सडनली नहीं, ये सिस्टम नहीं। और यही सिस्टम सेम भगवान भी करते हैं। उनसे आज भी बोल दिया भगवान मेरा ये चीज़ कर देना, हाँ भैया कर देंगे, हो गया, पेंडिंग में पड़ा है। अब उसका वेटिंग कराते हैं। जैसे मम्मी पापा उनसे कहा मम्मी हमें ये चीज़ ले दो, याला सूट पसंद आया ले दो, बिटिया अभी इंतजार करो पैसा आएगा। तो अब पैसा देखो यार कब आता है तो कब लिए जाते हैं। सेम उसी तरह भगवान है, पेंडिंग में पड़ा रहता है। लेकिन हाँ, जब भगवान ये देख लेते हैं कि आपके अंदर बहुत सब्र है, बहुत ही जो है हिम्मत है, आपके अंदर इतनी ताकत है, जब आप सब्र कर लेते हैं ना तो आपके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। तो उस टाइम भगवान आपसे खुश होकर के आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसके अलावा अगर एंजल नंबर 44 आपको दिख रहा है तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी दिखाए। अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं, आप जो है बहुत ही उदास हो चुके हैं, सोच रहे हैं अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, हटाओ इसको, तो आपके पास देवदूत आकर के आपको ये बताते हैं कि नहीं अभी सब कुछ। और वो बताती कैसे हैं, आपके दिल में वैसे विचार डाल के, ख्याल डाल के। अब देवदूत मुंह से तो बोलने नहीं लगे, तो इंट्यूशंस के माध्यम से। और कभी कभी आपके माइंड में भी जस्ट थॉट आता है होगा कि यार अभी तो बहुत ही ज़्यादा वो है, ऐसे कैसे हो सकता। तो आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा आती है या आशावादी आते हैं, वो सब 44 नंबर की वजह से आते हैं। फरिश्तों का संख्या आपके अंदर स्वर्गदूतों को क्षेत्र के संबंध में बहुत अधिक शक्तिशाली बनाती है। साथ में हमेशा आपको सही रास्ता देखने में मदद करती है। ये पूरी तरह से प्यार, विश्वास और अपनेपन का नंबर है। आपको आपके अंदर शांति के लिए बोला जाता है और भी विभिन्न प्रकार के साधनों से आपके अंदर यह महसूस कराया जाता है कि आप शांत रहें, खुश रहें और अपने आप में सकारात्मक विचार लाएं। यही है 444 का पूरा मतलब। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बताने में हम भी खो गए, जितना भी पढ़ा था सब बोल दिया। तो राधे राधे ऑल। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।